गुड मॉर्निंग 10th स्टैंडर्ड। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे गद्यांश। ये बेटे आपके 3 गद्यांश हैं जो आपने अच्छी तरह से समझने हैं और इसको सॉल्व करके आपने मुझे ऑफलाइन भेजने हैं, और जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं बेटे वो स्कूल में ही चेक करवाएंगे। ठीक है, आपने गद्यांश नहीं लिखना है जो अभी स्कूल में आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं बच्चे वो गद्यांश की फ़ोटो लेके उसकी फ़ोटोकॉपी भी करवा सकते हैं। अगर वो कॉपी पर लिख रहे हैं बेटे तो फिर वो लिख लेना, नहीं तो फिर आपका मिसप्लेस हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। नीचे लिखे गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बेटे ये आपका है, स्वाधीनता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। मनुष्य को तो क्या, सृष्टि के छोटे बड़े सभी प्राणियों को यह अधिकार समान रूप से प्राप्त है। किसी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारण से इसकी अप्राप्ति ही पराधीनता कहलाती है। पराधीनता में प्राणी की प्रवृत्तियां कुंठित होकर रह जाती हैं। कई बार तो पराधीनता का भाव व्यक्ति की सोचने समझने तक की शक्तियों का अपहरण कर लेता है। इसी कारण सब प्रकार के स्वर्ग सुख मिलने पर भी कोई प्राणी पराधीन बनकर रहना नहीं चाहता। पराधीन होता है बेटे किसी के अधीन रहना, ठीक है, गुलाम बनकर। सोने के पिंजरे में बंद तोता भी कभी सुखी नहीं रहता। इसी भावना से अनुप्राणित होकर वह अपने पंख और सिर बार बार पिंजरे की सलाखों में टकराता है ताकि उन्हें तोड़कर खुले आसमान में उड़ जाए, या सघन डालियों पर बैठकर उन्मुक्त मधुर स्वरों में गीत गाए। जब एक अज्ञानी पक्षी में स्वाधीनता की इतनी तड़प दिखाई देती है तो फिर बुद्धिमान सजीव और सशक्त मनुष्य का तो कहना ही क्या। पराधीन व्यक्ति का अपना किसी प्रकार का व्यक्तित्व नहीं होता। ठीक है बेटे, तो इस पैरे के हिसाब से बच्चे आपका ये दिया हुआ है कि हर प्राणी बेटे अधीन होकर जीना नहीं चाहता, वो अपनी मर्जी से जीना चाहता है। आप एक पक्षी को ही ले लीजिए, अगर आप उसे सोने के में पिंजरे में रख देंगे तो बेटे उसका मन सोने में बैठने को नहीं करेगा, उसका मन उसमें से निकलकर आज़ाद घूमने का, विचरण करने का, हवा में अपने पंख फैलाने का ये मन करेगा। कोई भी इंसान बेटे एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ सकता। ठीक है, वो आज़ाद बनना चाहता है, आज़ाद घूमना चाहता है। तो इस पैराग्राफ में हमने बेटे यही पढ़ा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पराधीनता को लेखक ने अभिशाप क्यों कहा है। ठीक है, सेकंड है, तोता अपने पंख और सिर को सलाखों से क्यों टकराता है। नेक्स्ट है, तोते का उदाहरण देकर लेखक क्या स्मरण करा रहा है। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए, उपसर्ग तथा प्रत्यय अलग कीजिए, व्यक्तित्व और अप्राप्ति। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आपका है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उन महान क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने अपने कार्यों से अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। जब राम प्रसाद आर्य समाज के संपर्क में आए, इनके जीवन में क्रांति आ गई और बुराइयों का सामना करने का साहस जाग उठा। उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन जोर पर था। राम प्रसाद को पता चला कि क्रांतिकारी युवक देश में सजग हैं तथा देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने को तैयार है। क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बन गए हैं। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली। इनकी स्वदेश रंग नामक पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है। आंदोलन में धन की कमी एक बहुत बड़ी समस्या थी। धन जुटाने के लिए इन्होंने किसी दीनहीन को नहीं सताया, बल्कि अंग्रेज़ों का सरकारी खजाना लूटने की भी योजना बनाई। इन्होंने 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन पर धन लूटकर स्वाधीनता संग्राम में लगा दिया। इसके लिए इन पर मुकदमा भी चलाया गया। इन्हें फांसी की सज़ा दी गई। पंडित बिस्मिल ने 26 वर्ष की आयु में वह कार्य कर दिखाया जो लंबी आयु जीने वाले कभी भी नहीं कर पाते। यह एक कवि भी थे। इनकी पंक्तियाँ समय समय पर हमेशा हमें
प्रेरणा देती हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद के जीवन में परिवर्तन कब आया? बिस्मिल ने धन की समस्या हल करने के लिए क्या योजना बनाई? खजाना कब और कहाँ लूटा गया? बिस्मिल महान क्रांतिकारी क्यों कहलाए? सजग में मूल शब्द क्या है? ठीक है बच्चे, तो ये आपके 2 पैराग्राफ हैं जो आपने करने हैं और इससे संबंधित ये क्वेश्चन आंसर आपने सॉल्व करके मुझे ऑफलाइन भेजने हैं। ठीक है, तो बेटे आज के लिए आपका इतना ही वर्क है। हैव ए नाइस डे।